Welcome back students, this is Ankit sir, and in this video we study our next topic which is related to mechanism of photosynthesis, and our next topic is dark reaction. It is discovered by Kelvin Benson and their assistant scientist in 1951. ये केल्विन बेंसन और उनके असिस्टेंट साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था 1951 में. सो दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड केल्विन साइकिल, इसलिए इस रिएक्शन को हम केल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं. दिस रिएक्शन डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ये रिएक्शन रिक्वायर नहीं करता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट को, मतलब इस रिएक्शन में सनलाइट की उपस्थिति ज़रूरी नहीं है. सो इट इज़ कॉल्ड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, इसलिए इस रिएक्शन को हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं. दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ये रिएक्शन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है. लाइट रिएक्शन में हमने पढ़ा था ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में. तो स्ट्रोमा क्या होता है, चलिए हम देखते हैं. तो मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बताया था, इस तरह से क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ग्रीन कलर. तो ये जो सारी आपको नज़र आ रही है बैग्स लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन बोलते हैं, और एक एक जो हिस्सा था इसको हम ग्राना बोलते हैं. हमने पिछले क्लास में पढ़ा था. लेकिन जो मेम्ब्रेन होता है ढका हुआ जिससे क्लोरोप्लास्ट हमारा होता है, उस आउटर और इनर मेम्ब्रेन के अंदर यानी क्लोरोप्लास्ट जहाँ पे होते हैं उनके चारों तरफ की एरिया जो होती है, एम्प्टी एरिया, खाली एरिया जो होती है, उनको हम बोलते हैं स्ट्रोमा. उन्हीं को हम स्ट्रोमा बोलते हैं. तो ये स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में रिएक्शन होता है विथ द हेल्प ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन NADPH2+, जो कि एनर्जी स्टोर्ड की वजह से NADPH2+ में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था. NADPH में वो एनर्जी को स्टोर करते हैं और उससे रिएक्शन होता है. इन दिस रिएक्शन एटमॉस्फेरिक CO2 इज यूज्ड टू मेक कार्बोहाइड्रेट्स. इस रिएक्शन में एटमॉस्फेरिक CO2 जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को बनाने के लिए. आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, 6-7 से ही पढ़ते आ रहे होंगे आप, कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को प्लांट्स परफॉर्म करते हैं और किस फॉर्म में बनाते हैं फूड को, तो कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में बनाते हैं. तो ये वर्ड जो कार्बोहाइड्रेट है इसी चीज़ के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है. इन ईच साइकिल ऑफ दिस रिएक्शन पेंटोज sugar is formed by the combination of CO2. ईच साइकिल के रिएक्शन में पेंटोज शुगर बनता है. किसके कॉम्बिनेशन से? CO2 और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से. Thus in 6 cycles 6 CO2 join and 6 glucose form. इसलिए 6 साइकिल 6 CO2 ज्वाइन होते हैं और 6 ग्लूकोज बनते हैं. Thus 1 molecule of glucose is obtained after 6 cycles. इसलिए एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज हमको मिलता है 6 रिएक्शन होने के बाद, यानी हम बोल सकते हैं 6 साइकिल्स के कंप्लीट होने के बाद एक हमको मॉलिक्यूल मिलता है, एक कंप्लीट मॉलिक्यूल मिलता है ग्लूकोज का. ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, C6H12O6. यहाँ पे हमने इक्वेशन इसका बना दिया है, इसको बैलेंस भी कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो. तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आने वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.